हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? मैं आज आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स को करवाने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ डी के गोयल। हम उनकी बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो बैक एक्सरसाइज के, उसका 22nd क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैं पहले एक बार आपको क्वेश्चन रीड कर देता हूं ताकि आप अपनी बुक के एडिशन, जो भी एडिशन आपके पास है, उससे मिला लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री पवन कुमार की बुक्स में ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड बैलेंस शीट एज ए डेट। तो यहाँ डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस का टोटल है 29,15,000। जाहिर है वो डेबिट और क्रेडिट में सेम है। ठीक है जी, मिल गया क्वेश्चन। उसमें एक दो आइटम्स में पढ़ देता हूँ। ड्राइंग्स है 1,20,000, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी है 12 लाख, हॉर्सेज एंड कार्ड्स है 2,60,000। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन मिल गया। चलिए ठीक है, तो मैं अब आपको इसकी एडजस्टमेंट्स भी पढ़ के देता हूँ। पहली है प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स अ मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013। तो प्लांट एंड मशीनरी है, उसको टिक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद डेप्रिशिएट करना प्लांट को और हॉर्सेज एंड कार्ड्स को। पहले तो आप प्लांट को एक और टिक कीजिए और हॉर्सेज एंड कार्ट। हॉर्सेज एंड कार्ट का मतलब हॉर्सेज तो घोड़ा हो गया, कार्ट्स हो गए उसको खींचने वाली घोड़ा गाड़ी। ठीक है, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगानी है, वो इकट्ठी वैल्यू उसकी गिवन है। सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च आर पेंडिंग। तो इसका मतलब जो सैलरी गिवन है वो तो फिर 10th मंथ की हुई ना, 2 मंथ की पेंडिंग है। तो गुड्स वर्थ 1500 वर सोल्ड। ठीक है, एंड डिस्पैच्ड ऑन 27 मार्च बट नो एंट्री वॉज पास्ड। यस, इसकी हम एंट्री करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये हमें सेल में से भी सेल में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और क्रेडिटर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। ओके जी, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं ऐसे ही। 15,000 का हमारा सेल हो गया ना ये, तो उसके बाद हमें ये कहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा। 15,000 की मैं आपको एडजस्टमेंट करके दूंगा। ठीक है, पहले सेल में करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे क्या है। आगे है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है जी, तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले डेटर्स को भी टिक कर लीजिए, वो परचेज के ऊपर है। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ नोट कीजिए, इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम नहीं है तो हम नहीं लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड के बैलेंसेस से। उसमें सबसे पहले क्या गिवन है, ड्राइंग्स। तो मैं पहले लिख कर बना रहा हूँ बैलेंस शीट में। सबसे पहले यहाँ कैपिटल लिख के इसमें क्या आ जाएगा, लेस क्या कर देंगे, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कितनी है हमारे पास, 1,20,000। ठीक है जी, तो इसको यहीं पे हम वाइंड अप कर देते हैं, मतलब यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, बाकी आगे बाद में देखते हैं इसका। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है हमारे पास, टोटल 12 लाख का। टोटल 12 लाख का, लेकिन माइंड इट उसमें से उसने हमें क्या बताया था कि 2 लाख का तो 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो हम इसको पहले ही अलग कर लेते हैं। 10 लाख ये आ गया और 2 लाख मैं यहाँ अलग कर देता हूँ। तो इस 10 लाख पे कितनी डेप्रिसिएशन लगनी है, 10%। तो वो आ गया 1 लाख की डेप्रिसिएशन, तो पूरी लग गई। बट ये पे इस पे तो 2 लाख पे 20,000 लगनी चाहिए थी, पर लगेगी कितनी, 10,000। कितनी लगेगी बेटे, 10,000। तो अब ये डेप्रिसिएशन टोटल 1,10,000 यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि एक साल जो 2 लाख है वो 1 अक्टूबर को खरीदा, तो उस पर पूरे साल की नहीं लगेगी, उस पर सिर्फ हाफ ईयर की लगेगी। डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो 1,10,000 हम इकट्ठा फिगर यहाँ लिख लेते हैं। ये देखिए, जो 1 लाख इसका, 10 लाख वाले का और 10,000 इसका, इसको मिला के हमने यहाँ लिख लिया। और ये वाली फिगर आ गई 9 लाख की यहाँ पे, और 1,90,000 यहाँ पे, और 10,90,000 यहाँ पे। इसका टोटल आ जाएगा 10,90,000। ओके जी, चलिए ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसके साथ, आगे चलिए। अगली आइटम है हॉर्सेज एंड कार्ट्स की। तो हॉर्सेज एंड कार्ट्स भी एसेट्स ही हैं। तो हॉर्सेज एंड कार्ट्स वो कितने के बेटे, 2,60,000 के। और उसके पे डेप्रिसिएशन हमें कितनी लगानी है, डेप्रिसिएशन उसने कहा 20,000, 20%, सॉरी 20,000 नहीं 20%। तो 20% लगा के ये आ जाएगा 52,000। 52,000 की डेप्रिसिएशन हॉर्सेज एंड कार्ट्स पे लग जाएगी। ठीक है जी, और ये 2,60,000 में से माइनस करके आ जाएगा 2,08,000। 2,08,000 की फिगर तो यहाँ आ जाएगी, पर डेप्रिसिएशन ऑफ हॉर्सेज एंड कार्ट्स यहाँ लिख लोगे। टू डेप्रिसिएशन ऑफ हॉर्सेज एंड कार्ट्स कितना, 52,000। ओके जी, उसके बाद सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च आर आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, अच्छा सॉरी सैलरी एडजस्टमेंट नहीं पढ़नी हमें, तो आइटम उठाने से हॉर्स एंड कार्ट्स हो गया। उसके बाद डेटर की एडजस्टमेंट है, डेटर्स यहाँ लिखते हैं पहले।
डेटर्स लिख लिए। डेटर्स कितने हैं हमारे पास? 3,40,000। 3,40,000 का न्यू प्रोविजन कितना बनाना है? 5% न्यू, क्योंकि बैड डेट्स एडिशनल कोई नहीं किए तो दिए तो सीधा इसी पे कैलकुलेट करेंगे। 3,40,000 का 5% निकालो तो वो 17,000 आ जाएगा। 34,000 10% बनता ना तो हाफ हो गया वो 17,000। तो ये आ गया 3,23,000। 3,23,000 ये आ गया। उसके बाद क्या है, अब हमें इस एडजस्टमेंट को यहाँ भी लेना है। बैड डेट्स कितने गिवन है यहाँ पे हमारे पास? हाँ 50,000 के बैड डेट्स है। और ओल्ड प्रोविजन भी है कोई? नहीं, ओल्ड प्रोविजन नहीं है। तो ठीक है जी, मैं सीधा इसको यहीं पे ले आता हूँ। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये आएगा बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने के हैं? 50,000 के, जो ट्रायल बैलेंस के गिवन है। अंदर क्या है, इधर क्या करेंगे? ऐड न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितने की थी हमने बनाई? 17,000 की। तो ये टोटल कितना आ गया? बोलिए 67। ये हमारा आ गया 5% ऑन डेटर्स बनाना ना। और डेटर्स कितने थे हमारे पास? 3,40,000। ठीक है जी। हाँ, बट उसमें जो एक सेल वाली फिगर भी तो लेनी थी ना। सेल क्या हुआ था? सेल हुई थी ना एक, उसको हमने डेटर बनाना, जो एक आइटम छूट गई थी। और ऐड क्या करेंगे? एडिशनल डेटर्स कितने थे वो हमारे बेटे? बोलो 15,000 के। वो 15,000 के करने के बाद ये बन जाएगा 3,55,000। 3,55,000। 3,55,000 में से उसका 5% कैलकुलेट कर दीजिए। 17,750 आ गया। कितना आ गया? 17,750। 17,750 हम इसमें से डिडक्ट करके लिख लेते हैं। 3,55,000 में से 17,750 ये आ गया 3,37,250। स्टूडेंट्स आपको पता है ना, नीचे एक एडजस्टमेंट क्या थी? गुड्स सोल्ड की। गुड्स सोल्ड हुए थे तो वो डेटर बनेगा ना व्यक्ति हमारा। डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट नंबर 4 है उसकी कोई एंट्री नहीं है, वो एंट्री करना भूल गए हैं। तो ये 15,000 ये लिखेंगे और 15,000 सेल में आएगा। सेल अभी मैं लिख नहीं रहा ना, इसलिए सेल में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन डेटर में वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो डेटर में क्या करेंगे? ओरिजिनल डेटर मेरे पास कितने गिवन है? 3,40,000 और 15,000 और ऐड कर लो, ये बन गया 3,55,000। और उसमें 5% लेस कर दो, वो आ जाएगा 17,750। तो ये करने के बाद 3,37,250 की फिगर मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है जी, आपको समझ आ गया बेटे? ठीक है जी, चलिए आगे। चलिए ठीक है, तो ये 17,750 की फिगर यहाँ आ जाएगी। 17,750। ओके जी, तो ये बन जाएगा 67,750। 67,750। ओके जी। उसके बाद हमारे पास क्या है? टू परचेजेस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टू परचेजेस। परचेजेस कितने के हैं हमारे पास? 2 लाख के। ठीक है, अगर रिटर्न हुआ तो बाद में देख लेंगे, अभी यही लिख लेते हैं। परचेजेस के बाद है वेजेस। वेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वेजेस मेरे पास कितने हैं? 80,000 के, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। उसके बाद कैश एट बैंक, तो यहाँ पे लिख लीजिए बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस कितना बेटे? बैंक का बैलेंस है 2,60,000। मैं स्केल से देख लेता हूँ क्योंकि कई बार एक आइटम ऊपर नीचे नज़र आती है फिर। ठीक है जी। और उसके बाद सैलरी। सैलरीज का खर्चा है, यहाँ पे लिखेंगे टू, ये तो न्यू प्रोविजन है ना, न्यू प्रोविजन टू सैलरीज। सैलरीज कितने की हैं? 80,000 की। सैलरीज कितनी है? 80,000 की। और क्या करेंगे हम इसमें? ऐड कर देंगे 2 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग। 2 मंथ्स आउटस्टैंडिंग, तो 8,000, क्योंकि ये देखो 80,000 है और 10 मंथ का है ना, फिर तो ये तो 8,000 पर मंथ हुआ। 80,000 का है तो पर मंथ कितना आया? 10 महीने के हिसाब से 8,000, तो 2 मंथ का कितना हो गया? 16,000। ये लिख लो, इसमें ऐड कर दो, ये आ गया 96,000। ये क्या आ गया? 90,000 और 96,000। उसके बाद क्या है? टू रिपेयर्स का खर्चा गिवन है, तो यहाँ रिपेयर्स लिख लीजिए। टू रिपेयर्स रिपेयर्स कितना है? 5,000। और स्टूडेंट्स अगली 2 आइटम बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो, एक तो दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को लिखा हुआ है 70,000। और बड़ी चालाकी से डेबिट साइड में ही, एसेट साइड में ही हमें डालना पड़ेगा अब इसको, स्टॉक को, क्लोजिंग का, क्योंकि ये डेबिट साइड में गिवन है, इसलिए हम इसकी पहली बात क्रेडिट साइड में नहीं आएगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरी बात ट्रायल बैलेंस में होने की वजह से एक ही बार आएगा। और ट्रायल बैलेंस में भी एक बार आएगा, वो भी किस साइड में? अब सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बनेगा ये, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक है और डेबिट साइड पे गिवन है। तो ये कितना आ गया बेटे? 92,000 का। ठीक है जी, हो गया जी। उसके बाद रेंट आ जाएगा, तो टू रेंट कहाँ पे आएगा? टू रेंट करके आ गया 45,000 का।
ठीक है जी। उसके बाद क्या है, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, 15,000 के। उसके बाद क्या है, बैड डेट्स का हमने कर लिया है, ठीक है जी। कैरियज वो ऊपर आएगा, यहाँ पे ऊपर मतलब क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा कैरियज 15,000 का। इनकम टैक्स तो ड्राइंग्स होती है, ठीक है जी, तो कोई लड़ाई वाली बात बात नहीं है। हम इसमें से इनकम टैक्स को ड्राइंग के फॉर्म में माइनस कर देते हैं, कितना जी, 20,000। चलो जब कैपिटल की फिगर मिलेगी तब उसमें से सारे डिडक्ट करते जाएंगे। उसके बाद LIC भी ड्राइंग्स ही है, LIC भी माइनस कर दो, शाबाश। ये है 30,000, यहाँ माइनस का साइन लगा के दिखा दो जी। चलिए जी, ओके। आगे क्या है, लोन। लोन दिया है राम को, लोन टू राम। लोन टू राम, इसका मतलब ये हमारे एसेट साइड में गिवन है, वेरी गुड। ये तो हमारी फिर एसेट है, यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, ये लाइबिलिटी नहीं है, ये एसेट है, तो ये आएगा लोन टू राम। लोन टू राम कितना है बेटे, बोलो। ये हमें ऊपर नहीं लिखता मैं, चलो इसको नीचे लिख देते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म चला जाएगा ना। लोन, LOAN, लोन टू राम। हमने राम को लोन दिया हुआ है और वो हमारी करंट एसेट नहीं है वो, इसलिए मुझे ऊपर नहीं लिखा, नीचे मेरे पास स्पेस थी, मैंने यहाँ लिख लिया। और लिखना भी ये नीचे ही चाहिए था क्योंकि ये करंट एसेट नहीं है। ओके जी। और लोन है 20,000 का। और इस पे एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, क्या इस पे इंटरेस्ट है लगा हुआ, 1800 देखिए ट्रायल बैलेंस में गिवन है, बट मेरे को इसका 12,000 का, ये देखिए हमारे पास लोन कितना है, 20,000। 20,000 का कितना निकाला, 12%, तो वो कितना बना, 2400। और हमारे पास ऑलरेडी कितना लगा हुआ, 1800, तो 600 क्या आएगा फिर, 600 एक्रूड आ जाएगा। 600 क्या आ जाएगा बेटे, एक्रूड आ जाएगा। तो यहीं पे लिख लो, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन। तो आप इसको इसमें ऐड करके भी लिख सकते हो, इसको अलग से भी ऐसे दिखा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा कर सकते हो, ठीक है जी। और वैसे उसको ऐड करके ही दिखा लेना ठीक रहता है। अब आएगा यहाँ पे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में जो आएगा मैं बाद में लिख लूँगा, ऐड एक्रूड 600 यहाँ पे ऐड कर दो। ओके जी, चलो उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ये तो खर्चा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस, खर्चा तो यहीं लिखेंगे ना, टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने का है, 12,000 का। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, डेबिट में गिवन है तो वो एसेट है, ये प्रीपेड है तो यहाँ लिख लो प्रीपेड इंश्योरेंस। कितनी है बेटे, 1,000 की। कितनी है, 1,000 की, ठीक है जी। चलिए अब इधर आगे आ जाइए। हाँ, कैपिटल। कैपिटल में सबसे पहले क्या है, 16 लाख की कैपिटल गिवन है मेरे को, तो 16 लाख मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या है, कैपिटल के बाद क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स यहाँ लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं, 2,60,000, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, बाय सेल्स। बाय सेल्स कितनी है, 8,20,000, 8,20,000। और रिस्क में क्या करना है आपको, ऐड करनी थी ना वो जो सेल भूल गए थे हम, ठीक है, वो सेल हमें क्या करनी है, इसमें ऐड करनी है। ऐड अनरिकॉर्डेड सेल। अनरिकॉर्डेड सेल कितने की है, 15,000, 8,35,000, 8,35,000 ये आ गया। उसके बाद बिल्स पेबल, तो वो तो लाइबिलिटी है, वो यहाँ लिख लेते हैं हम, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने का बेटे, 2,21,200 का। इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन यहाँ पे लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,800 ये आ गया। और ये कितना बन गया बेटे, 2,400। नेचुरली इसको 2,400 से ज़्यादा नहीं बनाना था क्योंकि 12% है, ठीक है। और रेंट रिसीव्ड इनकम है, बाय रेंट रिसीव्ड 12,000। ओके जी, ठीक है जी। तो चलिए सारी एडजस्टमेंट हो गई है, प्लांट एंड मशीनरी की भी हो गई है, डेप्रिसिएशन भी हो गई है, सैलरी की एडजस्टमेंट कर ली है, गुड्स सोल्ड की हो गई है, प्रोविजन भी बना ली डेटर्स की। तो चलो अब हम इसका क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ आपको पता ना क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, तो यहाँ लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट। स्टूडेंट्स एक एक करके मत निकाला करो, कैलकुलेट ना किया करो, सारी आइटम्स को पहले जैसे मैं पोस्ट करता हूँ उसके जैसे पोस्ट करके आप इसको आगे काम शुरू किया कीजिए। तो ये तो नेचुरली एक ही फिगर है, ये आ जाएगी 1,08,35,000, ठीक है। अगर आप पहले जीपी निकालने की कोशिश करोगे, सिर्फ बाकी आइटम को छोड़ते जाओगे तो इसी पे ही बहुत टाइम एंड एनर्जी लग जाएगी आपकी, ठीक है जी। तो उसमें अब 70,000 एक है, इन सब का टोटल कीजिए और 8,35,000 में से माइनस कर दीजिए, 80,000 जमा 30,000, ठीक है। और ये आ गया 35,000 में से माइनस करके ये आ गया
परचेजेस, हाँ इसमें लेस रिटर्न्स, तो 0 था, तो ये 2 लाख का यहाँ आ गया, क्योंकि परचेज रिटर्न था ही नहीं, तो ये हमारा माइंड आ गया 4,55,000। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 4,55,000। ठीक है जी, चलिए ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एनपी 4,55,000 जमा 2,400 और जमा 12,000, इसका टोटल बन गया 4,69,400, 4,69,400। ठीक है जी, तो यहाँ क्या आएगा टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आएगा बेटे, तो अब 67,750, 96,000 और 12,000, ठीक है, माइनस 469,400, तो ये आ जाएगा 81,650। ठीक है जी, 81,650। ओके जी, ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल अकाउंट में, तो ये हमारा ऐड कर दो 81,650, ये हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आओ, ये 1480 आया, 16 लाख है, 16 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया 14,80,000, उसमें से 20,000 और माइनस कर दो, ये आ जाएगा 14,60,000, और उसमें से 30,000 और माइनस कर दो, 14,30,000, और 14,30,000 में से में ऐड करना है हमें अब 81,650, तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ गया, ये ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 15,11,650, 15,11,650। ठीक है जी, तो ये यहाँ आ गया। ओके जी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी अभी लिखनी रहती है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज यहाँ नहीं लिखी थी मैंने, वो लिख देते हैं 16,000, 16,000 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है जी, तो अब आ गया 2,60,000 जमा 2,21,200 जमा 16,000 जमा 15,11,650, तो ये आ गया 20,08,850। तो ये आप अपने बुक के जो क्वेश्चन में आंसर है उसके साथ एक बार मिला लीजिए। ठीक है जी, यही आंसर मिलेगा आपको। अब बाकी इन टोटल एसेट साइड का टोटल मैं कर रहा हूँ 1,000, 2,60,000, 92,000, 33,7,250, 20,600, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया 208। ठीक है जी, तो ये आपकी साइड का टोटल भी मिल गया, ये आ गया 20,08,850। ओके जी, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल तो कंप्लीट हो गया। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, इसमें हमें 2-3 चीज़ें नई सीखने को मिली हैं। वो पहली बात कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन था, और ट्रायल बैलेंस में जब गिवन होता है तो वो डेबिट साइड में होता है ना, तो जब डेबिट साइड में तो वो क्रेडिट साइड में तो आएगा नहीं, वो फिर वो एसेट बनेगा। उसी तरह प्रीपेड इंश्योरेंस भी ट्रायल बैलेंस में गिवन थी। ठीक है जी, तो यहाँ नहीं आएगी। तो ये देखिए, एक अनरिकॉर्डेड सेल थी, वो यहाँ ऐड कर दी और उधर डेटर में ऐड कर दी। डेटर में ऐड करने के बाद आप प्रोविजन निकालोगे और यहाँ पे प्रोविजन वो पूरी ऐड हो जाएगी, प्रोविजन। ठीक है, तो ये देखो, हम एक बार ट्रेडिंग अकाउंट दोबारा देख लीजिए। आप इसको स्लो करके पॉज करके दोबारा खुद करके देखिए स्टूडेंट्स। जब आप खुद करते हो तभी आपसे गलती होगी, जब आप करोगे नहीं सिर्फ देखोगे तो गलती कभी नहीं होगी। और जो बच्चा गलती करेगा ही नहीं वो सीखेगा कहाँ से, कैसे सीखेगा? जब तक आप खुद फाइट नहीं करोगे, चीज़ें खुद सॉल्व करके नहीं देखोगे। आपको ये सुंदर सुंदर जितना मर्जी बना के देते जाएं, कोई भी बना के दे दे, आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये मैंने खुद किया, तब पता चला ये यहाँ नहीं आना था। ठीक है, हम अपनी मिस्टेक्स से हमें सीखना है, पर गलतियाँ दोहरानी नहीं होती, उसे सीख के उसे आगे बढ़ना होता है, नई नई चीज़ें करनी है हमें। ओके जी, अकाउंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मन से करिए। ओके जी, तो ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके। ओके जी, डन, बाय।